हेलो दोस्तों। आज मेरे हस्बैंड को डाल फर्टिलाइज़र में 25 साल पूरे हुए। उस पर मुझे भी कुछ बोलने के लिए स्टेज पर बुलाया गया कि हम दयाल में तो एज ए लीडर इनको जानते हैं, पर फैमिली और बच्चों के लिए ये कैसे हैं, उस पर मुझे कुछ बोलना था। तो मैंने उस 25 साल के सफ़र को एक शब्दों में पिरोया है, वही आपके सामने सुनाती हूँ। इनाम। जो मैंने शब्दों में पिरोया, इस कविता का शीर्षक है इनाम। 25 साल बीते, 25 साल पूरे हुए। दयाल का पल्ला भारी है, दयाल का पल्ला भारी है। न देखी कभी एनर्जी कम, चाहे हो दयाल चाहे हो घर। एनर्जेटिक मैन से नवाजे गए, जिसने और ऊर्जा में संचार भरा। दयाल का पल्ला भारी है, दयाल का पल्ला भारी है। समय की पाबंदी और अनुशासन से जीवन भरा। समय की पाबंदी और अनुशासन से जीवन भरा। चाहे हो दयाल चाहे हो घर, जिसने बेटे को दिया जीवन और दिशा। दयाल का पल्ला भारी है, दयाल का पल्ला भारी है। हम भी न थे कुछ कम, हम भी थे न कुछ कम। एक डरे स्वभाव से उभरे, दृढ़ता से हाथ को थाम लिया। कदम से कदम मिलाकर चलना सीख लिया, जिसने दिया मन को सुकून। दयाल का पल्ला भारी है, दयाल का पल्ला भारी है। कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का दयाल की ओर से प्यार और विश्वास इनाम में मिला। कर्तव्य और निष्ठा का दयाल की ओर से प्यार और विश्वास इनाम में मिला। दयाल का पल्ला भारी है, दयाल का पल्ला भारी है। दयाल एक परिवार है, ऐसा महसूस हुआ। दयाल एक परिवार है, ऐसा महसूस हुआ। भाभी जी का गले से मिलना, बच्चों की खैरियत का पूछना दिल को छू जाता था। दयाल का पल्ला भारी है, दयाल का पल्ला भारी है। अब जो मैंने पड़ाव बोले, उनको मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ कि जो भाई साहब ने इनको एनर्जेटिक मैन से नवाजा, वो वास्तव में सही है। क्योंकि जो इनका एनर्जी लेवल ऑफिस में मैं देखती हूँ, 8 बजे भी जब आते हैं वही एनर्जी रहती है। उसी एनर्जी से रात के 1 बजे तक अपने सारे रूटीन करते रहते हैं। अपने घर के काम सारे अपना आप ही करते हैं। मैं कभी कोई इनका काम नहीं किया। दूसरा पड़ाव अनुशासन और समय की पाबंदी। वो तो शायद कूट कूट के भरा है। हर चीज़ हर समय का पाबंद, हर चीज़ का पाबंद है। एक सब उठना बैठना खाना पीना एक्सरसाइज, हर चीज़ का वो फॉलो करते हैं, करवाना भी चाहते हैं। कभी कभी मैं कह भी देती थी कि ये घर है, होटल नहीं, ऑफिस नहीं, जहाँ रूल रेगुलेशन हो। और अब धीरे धीरे आदत पड़ गई। तीसरा पड़ाव एक बड़ा डरा हुआ स्वभाव था, कुछ करने नहीं देते थे। फिर दृढ़ता से चीज़ों को आगे लेना सीखा, तो इन्होंने उसका नाम मुझे जिद्दी कहा, जिस पर मैंने कविता ही लिख दी। उन दिनों मैं किताब लिख रही थी, छू लो आसमां, मोटिवेशन पर। क्योंकि मैं एक आजकल मैं आईएमटी यूनिवर्सिटी में हूँ, काउंसलर डायरेक्टर। तो वहाँ पर ये पोएम लिख रही थी, एक कविता लिख रही थी, छू लो आसमां। तो उन दिनों मेरी एचओडी भी और ये भी मुझे जिद्दी जिद्दी कहते थे। तो मैंने कविता ही लिख दी, हाँ मैं जिद्दी हूँ, हाँ मैं जिद्दी हूँ। और वो उसमें छपवाई। उसके बाद से कहना ही छोड़ दिया कि तुम जिद्दी हो। और अब अच्छा लगता है
कि जब किसी जिद से काम अच्छे करते हैं तो अच्छा लगता है। फिर जो इनका अपनी फैक्ट्री के प्रति समर्पण है, कर्तव्य है, उसको भाई साहब ने पहचाना और एक प्यार और विश्वास की डोर से बांधा। प्यार और विश्वास हर रिश्ते की मजबूत कड़ी है, जो उस रिश्ते को आगे तक बढ़ाती है। फिर दयाल एक परिवार है, ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि जब जाते हैं भाभी जी एक एक बात सबसे इतनी अच्छी तरह से पूछती हैं, मिलती हैं, खैर खबीर पूछती हैं, हमें सलाह भी देती हैं, तो वो भी दिल को छू जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ही अच्छा सफ़र, मीठे सफ़र, 25 साल का अनूठा सफ़र, जिसमें दयाल का पल्ला भारी है, दयाल का पल्ला भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।